बेहद की परम शांति। 9वें प्रकरण का 3रा श्लोक। अनित्यम सर्वम एवं इदम तापत्रितय दूषितम असारम निंदितम हेयम इति निश्चित्य श्यामति। प्रश्न है, ज्ञानी की सर्वत्र इच्छा के उपशम के में क्या कारण है? मतलब जो ज्ञानी है उसकी क्यों उसकी जो सर्वत्र इच्छा उसको नहीं करनी। जितना कि दृष्टि का विषय प्रपंच है वह सब अनित्य है। मतलब अनित्य मतलब जो नाशवान है, अर्थात चेतन में अध्यस्त है, उसकी आदत पड़ गई है, वो नाशवान है पर उसकी अध्यस्त हो गया। तो प्रश्न है, यह प्रपंच कैसा है? उत्तर, आध्यात्मिक आदि ताप जो है दूषित है। कैसे दूषित है? वात पित्त श्लेष्म आदि निमित्त से जो दुख है उनका नाम आध्यात्मिक दुख है। यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि करके जो मनुष्य के दुख हैं उन्हीं का नाम आध्यात्मिक दुख है। और जो मनुष्य पशु, सर्प, वृक्ष निमित्त दुख हैं उनका नाम आदि भौतिक दुख है। यक्ष, राक्षस, विनायक आदि निमित्त जो दुख है उनका नाम आदि देविक दुख है। तो 3 प्रकार के दुख हो गए, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि देविक दुख। इन 3 प्रकार के दुखों को करके पुरुष सदैव संतृप्त रहता है। इसी वास्ते यह सब प्रपंच आसार है, तुच्छ है, त्यागने योग्य है। ऐसा जानकर ज्ञानवान किसी भी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। कह असो कालः वयः किम वा यत्र द्वंद्वानि नो नृणाम तानि उपेक्ष यथा प्राप्तवर्ती सिद्धिम अवाप्नुयात्। पुरुष को सुख दुख आदि द्वंद्व किसी खास काल या अवस्था में नहीं रहता, किंतु सब अवस्थाओं में और सर्व कालों में सुख दुख द्वंद्व देहधारी को बराबर बने रहते हैं। इसी वार्ता को राम जी ने आध्यात्म रामायण में कहा है। सुख स्यांतरम दुखम, दुख स्यांतरम सुखम, द्वयमेतद्धि जंतूनाम लंघ्य दिन रात्रिवत। सुख के अनंतर दुख होता है और दुख के अनंतर सुख होता है। ये दोनों निश्चय करके जीव को अलंघ्य है, यानी हटाए नहीं जा सकते। सुख मध्य स्थितम दुखम, दुख मध्य स्थितम सुखम, द्वय मन्योन्य संयुक्त प्रोच्यते जल पंकवत। सुख में दुख और दुख में सुख स्थित है, अर्थात क्षण मात्र सुख के देने वाले विषयों से अनेक रोग आदि दुख उत्पन्न होते हैं और उपवास आदि व्रतों से जिसमें दुख होता है, फिर विषयों की प्राप्ति रूपी सुख होता है। ये दोनों सुख और दुख ऐसे मिले हैं जैसे पानी और कीचड़ मिले होते हैं। किसी भी देहधारी से ये सुख दुख किसी काल में त्यागे नहीं जा सकते। इस वास्ते विवेकी पुरुष इन सुख दुख आदि द्वंद्वों में भी इच्छा को त्याग कर शरीर को प्रारब्ध आश्रित छोड़ देता है। नाना मतम महर्षिणाम साधूनाम योगिनाम तथा दृष्टवा निर्वेदम आपन्नः कह न श्यामति मानवः।
हे शिष्य, तर्क शास्त्र को और कर्म कांड में निष्ठा को त्याग करके केवल आत्मज्ञान में ही निष्ठा करना चाहिए, क्योंकि तर्क शास्त्र आदि सब बुद्धि के भ्रम करने वाले हैं। कर्मणा बध्यते जंतुर्विद्यया च विमुच्यते, तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतपः पारदर्शिनः। अर्थात कर्म करके जीव बंध को प्राप्त होता है और आत्मविद्या करके वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए विवेकी आत्मज्ञानी कर्मों को नहीं करते, किंतु आत्मा निष्ठा में ही मग्न रहते हैं। तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते। श्रुति कहती है कि जैसे इस लोक में कर्मों को करके प्राप्त हुई खेती काल पाकर नष्ट हो जाती है, यानी कि समय के साथ नष्ट हो जाती है, वैसे ही पुण्य कर्मों का प्राप्त हुआ स्वर्ग भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार श्रुति वाक्यों से स्वर्ग अनित्यता सिद्ध होता है, और जब स्वर्ग ही अनित्य है तो मुक्ति भी अनित्य ही अवश्य होगी। इस वास्ते जो है आत्मज्ञान निष्ठा वाले को त्यागना चाहिए। कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम चैतन्यस्य न कि गुरुः निर्वेदस मतायुक्त्या यस्यारयति संसृतेः। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, जिसने विषय वासना को त्याग करके शत्रु और मित्र में समबुद्धि करके और श्रुति के अनुकूल युक्ति करके सच्चिदानंद रूप अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, जिसने अपने को ही सर्व रूप से अनुभव किया है, उसने संसार से अपने को तारा है। और हे जनक, तुम अपने ही पुरुषार्थ से मुक्त होंगे, दूसरे नहीं होंगे। अपने पुरुषार्थ से खुद ही मुक्त होंगे, अपने पुरुषार्थ से दूसरे मुक्त नहीं हो सकते। तो प्रश्न है कि संसार के लोग कहते हैं कि गुरु शिष्य को मुक्त कर देता है, आप उसके विरुद्ध ऐसा कहते हैं कि शिष्य अपने पुरुषार्थ से ही मुक्त होता है, तो ऐसा क्यों? तो उत्तर है, हे प्रियदर्शन, संसार के लोग प्रायः अज्ञानी और मूर्ख हैं। वे शास्त्र के तात्पर्य को और गुरु शिष्य शब्दों के अर्थ को नहीं जानते हैं, क्योंकि वे कामना करते हैं। और जैसे कि मुसलमानों ने मान रखा है कि पैगंबर हमारे पापों से छुड़ा देगा, वैसे ही ईसाइयों ने मान लिया है कि ईसा हमको पापों से छुड़ा देगा। वैसे ही संसारी लोग ये मानते हैं कि गुरु हमको पापों से छुड़ा देगा। ऐसा मानना दुख का जनक है, क्योंकि वेद और शास्त्र में कान में मंत्र फूंकने वाले गुरु नहीं लिखे, क्योंकि अज्ञान और ज्ञान के कार्य जन्म मरण रूपी संसार से आत्मज्ञान उपदेश करके छुड़ा देंगे और चित्त के संशय को दूर कर देंगे। उनका नाम गुरु है। तो गुरु क्या करेंगे? आत्मज्ञान का उपदेश देंगे और हमें उपदेश की वजह से हमें हमारा अज्ञान दूर करेंगे और हमारे चित्त के संशय को दूर करेंगे। वो ही गुरु हैं। मंत्र फूंकने वाले गुरु नहीं हो सकते। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी के प्रति हजारों शंकाएं की थी। जब सबका उत्तर वशिष्ठ जी ने देकर राम जी के संशय को संशय रहित कर दिया तो और आत्मा का बोध करा दिया, तब राम जी ने वशिष्ठ जी को गुरु माना। और अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के प्रति हजारों शंकाएं की, तब अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को दिखाया। अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया, तब अर्जुन ने उनको गुरु माना। इस तरह और भी पूर्व जितने श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं, उन्होंने चित्त के संदेह को दूर करने वाले को ही गुरु माना है। सो भी व्यवहार दृष्टि से ही माना है, आत्म दृष्टि से नहीं माना, क्योंकि आत्म दृष्टि में आत्मा का भेद नहीं है। अष्टावक्र जी ने आत्मदृष्टि को लेकर कहा कि संसारी मूर्ख कान में मंत्र फूंकने वाले को
को ही गुरु मानते हैं। ज्ञानार्थ शिष्य इस प्रकार से जो अज्ञानी शिष्य हैं वो पशु बन गए हैं और उनको कोई बोध नहीं है। परमार्थिक गुरु आत्मज्ञानी का ही नाम है। ऐसे गुरु जो संसार में बहुत दुर्लभ है। दूसरा गुरु गायत्री का मंत्र देने वाला है और तीसरा गुरु व्यवहारिक विद्या को पढ़ाने वाला है और चौथा सत्संग गुरु है। तो पहला गुरु जो कि आत्मा का ज्ञान सिखाता है, दूसरा जो है गायत्री मंत्र देने वाला है और तीसरा गुरु जो व्यवहारिक विद्या को पढ़ाने वाला है और चौथा गुरु जो है सत्संग सिखाने वाला है। इस प्रकार से 4 प्रकार के गुरु बताए गए हैं। तो विद्यादाता हजारों अक्षरों को पढ़ाता है, पशु से मनुष्य बनाता है, फिर भी लोग उसके उपकार को नहीं मानते। जो 2-4 अक्षरों के मंत्र को कान में फूंक देते हैं उसी से पूरे मनुष्य पशु बन गए हैं। उसके उपदेश से कोई संशय दूर नहीं होता बल्कि उल्टी भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। कोई विष्णु का मंत्र देकर महादेव से विरोध कर देता है, कोई विष्णु से विरोध कराता है, कोई देवी का पशु बना देता है। इस प्रकार से भेदभाव सिखाते हैं और शिष्यों को फंसाते हैं और अपनी जीविका के लिए शिष्यों के घरों में भिखारियों की तरह मारे मारे फिरते हैं। जैसे वे मूर्ख हैं वैसे ही उनके शिष्य भी मूर्ख हैं, क्योंकि जो संत महात्मा संशयों का नाश करते हैं उनकी वह सेवा पूजा नहीं करते और जो मूर्ख गुरु संशयों में डालते हैं उन्हीं की पूरी सेवा करते हैं। जब गुरु ही मोक्ष के मार्ग को नहीं जानते तब शिष्य कैसे मोक्ष के मार्ग को जानेगा। शिष्यों के चित्त में अनेक प्रकार के विषयों की कामना भरी है। उन कामनाओं की पूर्ति के लिए वे मंत्र जपते हैं और जपते जपते मर जाते हैं, परंतु कामना फिर भी पूरी नहीं होती है। इस प्रकार से एक दोहा है, गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दांव, दोनों डूबे भापड़े बैठे पत्थर की नाव। गुरुजन जाका है ग्रही चेला ग्रही जो होए, कीच कीच को धोवते दाग न छूटे कोई। है ना, कीचड़ से ही कीचड़ को धोते हैं, इससे दाग नहीं छूटता। बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की पल में देय छुड़ाए। तो गुरु गीता में भी अज्ञानी मूर्ख गुरु का त्याग ही लिखा है। गुरु गीता में ज्ञानहीनो गुरु त्याजो मिथ्यावादी विडंबकः, स्वविश्रांति न जानाति पर शांति करोति किम। जो गुरु ज्ञान से हीन हो, मिथ्यावादी हो, विडंबी हो, उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जब वह अपना ही कल्याण नहीं कर सकता तो शिष्यों का कल्याण कैसे करेगा। ऐसे मूर्ख अज्ञानी गुरु के त्याग से बहुत से शास्त्रोक्त प्रमाण हैं, पर मूर्ख अज्ञानी लोग कुकर्मी मूर्ख गुरुओं को नहीं त्यागते हैं, क्योंकि प्रथम तो लोग आत्मा के ही कल्याण को नहीं जानते, दूसरे उनके चित्त में भय रहता है कि गुरु के निरादर करने से हमारे कोई विघ्न तो नहीं आ जाएगा। इसी से मूर्खों के मूर्ख जन्म भर के पशु बनते रहते हैं और मूर्ख शिष्य गुरुओं का इस जगह में निरूपण करने का कोई प्रकरण नहीं है, इस वास्ते उनका प्रसंग छोड़ दिया है। हे राजन, ज्ञान की प्राप्ति के अनंतर गुरु शिष्य व्यवहार भी मिथ्या हो जाता है, क्योंकि उनकी भेद बुद्धि उनमें नहीं रहती, यानी कि पहचानने की बुद्धि ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो 7वां श्लोक है, पश्य भूत विकाराम स्वत्वम भूत मात्रान यथार्थः, तक्षणा द्वंद्व निर्मुक्तः स्वरूपोस्थो भविष्यसि। है जनक, भूतों के विकार जो देह इंद्रिय आदि हैं उनको यथार्थ रूप से तुम भूत मात्र देखो, आत्म रूप करके उनको मत देखो। जब तुम ऐसे देखोगे तब उसी क्षण शरीर आदि से पृथक होकर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे और उनका साक्षीभूत आत्मा भी तुमको प्रत्यक्ष प्रतीत होने लगेगा।
वासना एवं संसार इति सर्वा विमुच्यताः तत्यागो वासना त्यागात् स्थितिरध्य यथा यथा। प्रश्न है, पूर्वोक्त युक्ति से जब पुरुष आत्मा को जान कर लेगा और तब भी उसकी निष्ठा कैसे होएगी? तो उत्तर है, जो विषयों की जो अनेक वासनाएं हैं वही संसार है अर्थात बंधन है। तो वासनाएं 3 प्रकार की होती हैं। लोक वासना अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोक की प्राप्ति। दूसरी शास्त्र वासना अर्थात सब शास्त्रों को पढ़ के मैं ऐसा पंडित हो जाऊं कि मेरे तुल्य कोई दूसरा न हो। और तीसरी वासना है शरीर की वासना अर्थात मेरा शरीर सबसे सुंदर और पुष्ट बना रहे, सदैव बना रहे। इस प्रकार 3 प्रकार की वासनाओं का त्याग करके पुरुष बंध से छूट जाता है और उसका चित्त आत्मा में ही स्थिर हो जाता है। तो प्रश्न है, समस्त वासनाओं को त्याग देने से शरीर की स्थिति कैसी होगी? तो उत्तर है, जैसे दूध पीने वाले बालक के और उन्मत्त अर्थात पागल के शरीर की स्थिति प्रारब्ध कर्म से होती है, जैसे विद्वान निर्वासनिक के शरीर की स्थिति भी प्रारब्ध कर्म के वश में रहती है। परंतु यह वासना की शरीर की स्थिति कैसी होगी? उसका त्याग ही करना उचित है। प्रश्न, यदि पुरुष समग्र वासनाओं का त्याग कर देगा तब आत्मज्ञान को भी वह कैसे प्राप्त होवेगा? क्योंकि मुमुक्षु को आत्मज्ञान की प्राप्ति की वासना सर्वदा बनी रहती है और आत्मज्ञान को ही चित्त के निरोध करने की वासना बनी रहती है। फिर भी जीवन मुक्त होने की उसकी वासना बनी रहती है। तो सर्व वासनाओं का त्याग तो किसी से भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन मुक्ति की वासना तो है ही सही। और जो मुमुक्षु है उसके अंदर ज्ञान प्राप्ति की वासना रहती है। तो उत्तर में वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि 2 प्रकार की वासनाएं कही गई हैं। पहली तो शुद्ध वासना और दूसरी मलिन वासना। इस प्रकार से मेरी मुक्ति हो और मैं अपनी आत्मा का साक्षात करूं, उसके लिए जो वृत्ति आदि का निरोध करता है वह शुभ वासना है। और विषय भोगों की प्राप्ति की जो वासना है वह मलिन वासना है। तो दोनों में मलिन वासना का जन्म का हेतु है और शुद्ध वासना जन्म का नाशक है। और जो मुमुक्षु है, जिसको ज्ञान आत्मा का ज्ञान चाहिए, वह जो ये वासना है वो शुभ वासना है। तो इसका त्याग नहीं बताया गया है, सिर्फ अशुभ वासना का ही त्याग करना है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी जीवन मुक्ति के सुख के लिए जनक जी से कहते हैं कि तू समग्र वासनाओं का त्याग कर। इति अष्टावक्र गीतायाम 9वें प्रकरणम समाप्तम। बेहद की परम शांति। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बापूजी ने मंत्र दिया है, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए हम सब इस मंत्र का जाप करें, अपने आप को ज्ञान स्वरूप में स्थित रखकर, आत्म स्वरूप में स्थित रखकर, अपनी बुद्धि से ऊंच ते ऊंच परम धाम में उस परम पिता परमात्मा के प्रकाश स्वरूप को, परम प्रकाश स्वरूप को याद करके हम इस मंत्र का जाप विश्व कल्याण के लिए करें। और बापूजी के ज्ञान को यूट्यूब चैनल पर, बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल पर हम सुने। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।